गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स थर्ड ऑप्टिक्स की सेकंड यूनिट चल रही है। इसमें हमने अब तक फ्रेनेल अर्धावर्ती कटिबंध और फ्रेनेल विवर्तन के 2 केस पढ़े हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जोन प्लेट्स, जो कि फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंधों का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्चुअली फ्रेनेल ने जो अर्धावर्ती कटिबंधों की कल्पना की थी वो माने गए थे, उसके कोई वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन जोन प्लेट ऐसी युक्ति है जो कि प्रायोगिक रूप से दर्शाती है कि वाकई अर्ध आवर्ती कटिबंधों में तरंगाग्र बटा हुआ है और उसी के अनुसार आयाम मिलता है। ओके, तो हम इसमें जोनल प्लेट्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे और जोन प्लेट्स किस तरह काम करती है, कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जोन प्लेट्स की रचना कैसी होती है। जोन प्लेट्स एक्चुअली उसमें जो अर्ध आवर्ती कटिबंधों की हम बात कर रहे थे, तो वो एकांतर क्रम में अर्ध आवर्ती कटिबंधों को ढका जाता है। इस तरह की युक्ति जिससे कि एकांतर क्रम में अर्धावर्ती कटिबंध जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां या फिर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ये कटिबंध ढक दिए जाएं, तो उसे कहेंगे जोन प्लेट। जोन प्लेट की रचना किस तरह करते हैं। हम एक सफ़ेद कागज़ लें जिस पे सकेंद्रीय वलय बनाएंगे। जो पहला व्रत है उस व्रत की त्रिज्या मान लो r है, तो दूसरे व्रत की त्रिज्या √2r, तीसरे की √3r, चौथे की √4 × r। इस तरह अलग प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल से गुणा करते हुए त्रिज्या को बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि अर्ध आवर्ती कटिबंधों में त्रिज्याएं होती हैं, उस तरह से हम सकेंद्रीय व्रत खींच लेंगे और उसमें फिर एकांतर क्रम में जो व्रत है उनको काला कर देंगे। जैसे पहला व्रत काला कर दिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा काला कर दिया, चौथा छोड़ दिया, पांचवा काला कर दिया, इस तरह डार्क कर देंगे। और फिर उस सफ़ेद कागज़ पे जो व्रत बन गए हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, 2 डायग्राम दिए हैं, पहला या दूसरा कोई सा भी हो सकता है, उसकी फोटोग्राफिक प्लेट पर पिक्चर ले लेंगे। रिड्यूस्ड पिक्चर, लघुकृत छोटी करके पिक्चर फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं। इससे क्या होगा, जैसा आपने पैटर्न बनाया है काला सफ़ेद कागज़ पे, उससे विपरीत पैटर्न फोटोग्राफी प्लेट पे मिल जाएगा। यदि आपने जो फर्स्ट बाईं तरफ वाला दिखा रखा है स्लाइड पे, उसकी तरह बनाया कागज़ पे, तो दाईं तरफ वाला मिल जाएगा। दाईं तरफ की तरह जैसा बनाया है तो बाईं तरफ जैसा है वैसा मिल जाएगा। यानी पहला अगर काला किया है तो फोटोग्राफी प्लेट पे पहला सफ़ेद मिल जाएगा। अगर विषम काले किए तो विषम सफ़ेद मिल जाएंगे, पारदर्शी मिल जाएंगे। यदि आपने सम काले किए हैं तो फोटोग्राफी प्लेट पे सम वाले पारदर्शी और विषम वाले काले मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह जोन प्लेट बन जाएगी। अब ये जोन प्लेट 2 तरह की हो गई, अपने आप ही हो गई। अगर आपने सम काले किए हैं तो सम पारदर्शी और विषम काले। अगर आपने विषम काले किए हैं कागज़ पे तो फोटोग्राफी प्लेट पे विषम पारदर्शी और सम काले। तो इस आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, धन जोन प्लेट और ऋण जोन प्लेट। यदि विषम संख्या वाले कटिबंध पारदर्शी हैं और सम संख्या वाले काले हैं तो उसे कहेंगे धन जोन प्लेट, क्योंकि विषम संख्या वालों से मिलने वाले आयाम की जो फेज है, कला है, वो हमने धनात्मक मानी थी। और अगर ऋण सम संख्या वाले पारदर्शी हैं, दूसरा, चौथा, छठा सम संख्या वाले पारदर्शी हैं और विषम संख्या वाले काले हैं, तो वो होगा ऋण जोन प्लेट, क्योंकि सम संख्या वालों से मिलने वाले जो आयाम है वो ऋणात्मक माने गए हैं। इसका थ्योरी सिद्धांत, एक जोन प्लेट डायग्राम, इसमें कागज़ के तल के लंबवत एक जोन प्लेट ली गई है। इसमें M1 nवे कटिबंध का बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो OMN हो गई उसकी त्रिज्या nवे कटिबंध की, S बिंब बिंदु स्रोत और P प्रेक्षण बिंदु। अब हम यदि प्रथम कटिबंध की त्रिज्या r है तो nवे की जाएगी OMN = r × √n।
ओके, अब हम SMN, S से MN और MN से P यहाँ तक लेके आए। ये इस पथ की बात करें, S से MN और MN से P, तो इस पथ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें SMN चाहिए और MN भी चाहिए। ठीक है, ये पथ हम ज्ञात करेंगे। पहले क्यों ज्ञात करेंगे कि हम S से, एक तो दो पथ होंगे, एक तो होगा S से MN, S से MN P, ओके, और एक ये वाला होगा SOP। इन दोनों पथों के मध्य पथांतर निकाल लेंगे और हम जानते हैं इन दोनों की जरूरी नहीं है, हम तो SMNP और SMN-1P इनके बीच में पथांतर निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि दो क्रमागत कटिबंध हैं, इसलिए इनके मध्य पथांतर होगा λ/2, इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, तो SMN निकाला, SMN जो वही समकोण त्रिभुज, ये डिस्टेंस RN यानी R√n, MN OMN और SO दे रखा है A, तो इस तरह A² प्लस R√n का स्क्वायर का अंडर रूट, वो हो गया SMN। ऐसे ही MNP, तो दोनों की वैल्यू निकाल ली और SMNP यानी SMN प्लस MNP इक्वल टू A प्लस B प्लस हाफ R²n 1/a प्लस 1/b, इक्वेशन 1 हमें मिल गई। ऐसे ही SMN-1P निकालें तो उसके लिए n की जगह n-1 रख देंगे और सेम इक्वेशन 1 की तरह ही हमें वही मिल गया। दोनों का पथांतर निकालना है, दोनों को डिफरेंस निकाला तो आया हाफ R² 1/a प्लस 1/b। ओके, ये क्रमागत 2 यानी n-1वां और nवां कटिबंध जो है उससे बिंदु P पे पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर है। यह पथांतर अर्धावर्ती कटिबंध के लिए होता है λ/2 के बराबर। तो हम A और B को एडजस्ट करके इस तरह कर दें कि वो पथांतर λ/2 के बराबर हो जाए, तो वो जो जोन प्लेट है उस पर बने हुए कटिबंध अर्ध आवर्ती कटिबंधों के तुल्य हो जाएंगे। तो हम इसको बराबर कर दें, 1/2 R² 1/a प्लस 1/b इक्वल टू λ/2 और 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/r²/λ। तो इस प्रकार अब जोन प्लेट बन गई है वही अर्धावर्ती कटिबंध। तो हम यदि प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध से E01, दूसरे से E02, तीसरे से E03 आयाम मिल रहे हैं, तो हम अगर धन जोन पट्टिका ले रहे हैं तो उससे केवल E01, E03, E05 यही आयाम मिलेंगे, यानी विषम संख्या वाले ही मिलेंगे, सम संख्या वाले नहीं मिलेंगे। तो परिणामी आयाम हो जाएगा E01 प्लस E03 प्लस E05 प्लस E07 एंड सो ऑन। ओके, जबकि अगर ये जोन प्लेट नहीं लगी होती तो आयाम होता E01/2। तो अब आयाम बिना जोन प्लेट के जो आयाम मिलता है उसी तुलना में बहुत अधिक है। तो इस तरह जोन प्लेट के द्वारा अर्ध आवर्ती कटिबंधों की सत्यता की जांच की जा सकती है। और जोन प्लेट उनको एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फॉर्मूला देखें 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, उसी के तरह का फॉर्मूला यहाँ मिल रहा है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/r²/λ। क्योंकि a जो है वो डिस्टेंस है s की, यानी a है बिंब की दूरी और b डिस्टेंस है पर्दे की, प्रेक्षण बिंदु की, यानी प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पे जो r²/λ है वो बन जाएगा फोकस दूरी। तो इस तरह अगर दोनों की तुलना करें तो फोकस दूरी होगी r²/λ। तो जोन पट्टिका एक लेंस की भांति कार्य करती है, इसकी फोकस दूरी होती है r²/λ, यानी फोकस दूरी लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्डा पे निर्भर करती है। ओके, थैंक यू।